हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गुवेकम। गुवेकम बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन इसलिए होती है क्योंकि इसका जो भी अफेक्शन देखा जाता है, जो भी कंडीशन देखी जाती है, काफ़ी मार्क होती है मोस्टली एक्सट्रीमिटीज़ की केस में। यानी हर जॉइंट में पेन होना, मस्कुलर पेन होना, मसल्स में पेन होना, अर्थराइटिक टाइप की कंडीशन, रोमेटिज्म या फिर फाइब्रस टिश्यू का जितने भी तरह का पेन होता है वो सारे कंडीशन इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। साथ में पेन के अलावा कौन कौन से जगह पे बॉडी पार्ट्स में इसका क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करी जाएगी। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए आज की मेडिसिन पढ़ते हैं। दोस्तों, गुवेकम मेडिसिन का चीफ एक्शन जो होता है वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, तो सबसे पहले फाइब्रस टिश्यू पे देखने को मिलता है। उसके बाद अर्थराइटिक टाइप ऑफ कंडीशन, रोमेटिज्म। तो ये जितने भी अर्थराइटिक कंडीशन हो गई, रोमेटिज्म हो गई, फाइब्रस टिश्यू हो गए, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सारी जगह पे इसका मार्क एक्शन देखने को मिलता है। हर जगह पे पेन की सिम्टम प्रोड्यूस करती है मेडिसिन, और अगर सेम सिम्टम हो तो उसको क्योर भी करती है। इसलिए ये इस मेडिसिन को काफ़ी ज़्यादा पेक्यूलियर मेडिसिन और काफ़ी वैल्यूएबल मेडिसिन बताया गया है अक्यूट रोमेटिज्म के कंडीशन में। अक्यूट रोमेटिज्म के कंडीशन में इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके साथ दोस्तों टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन हो गई, उस कंडीशन में भी दी जाती है। वो सारी कंडीशन डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक इंपॉर्टेंट सिम्टम, आई कंप्लेन। आंख में कौन कौन से सिम्टम पाई जाती है, तो आप देखेंगे मोस्टली लोगों का क्या होता है कि चिक्स पे पिंपल्स आते हैं, या फिर फोरहेड हो गया, चिक्स हो गया, ये चिन हो गया, तो ऐसी जगहों पे पिंपल्स आते हैं। लेकिन सिर्फ आँख के चारों बगल यानी सर्कुलर, ये ऑर्बिट में पूरे आँख के अराउंड द आइज अगर पिंपल्स आए तो वो कंडीशन में गुवेकम मेडिसिन दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी रिजल्ट देखने को मिलती है। अब इसके बाद आपको थ्रोट कंप्लेन बताता हूँ। थ्रोट कंप्लेन में क्या क्या मिलता है, तो ड्राइनेस देखा जाता है, ड्राइनेस के साथ साथ में बर्निंग सेंसेशन, उसके साथ स्टिचेस। ये जो स्टिचेस मैं आपको बोल रहा हूँ ये लास्ट तक कोरिलेट करिए। स्टिचेस कहने का मतलब है कि सुई धागे से दो चीज़ को कैसे सील देते हैं, तो अगर सेपरेट होता है वो पास में आ जाता है। तो बॉडी में जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, जो भी कंप्लेन बताऊंगा, वो स्टिचेस उसमें ज़रूर प्रेजेंट हो गया। जैसे सबसे पहले एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लंग्स की जब बात करूंगा, रेस्पिरेटरी कंप्लेन, वो कंडीशन में पेशेंट को लगेगा लंग्स को ऐसे स्टिच किया जा रहा है। स्कैपुला की बात करूंगा, स्कैपुला स्टिच किया जा रहा है। एब्डोमेन, ऐसा हर जगह सिम्टम देखने को मिलेगा। तो जो स्टिचेस टाइप ऑफ सेंसेशन होता है वो भी मिलता है पेशेंट के अंदर। उसके बाद अक्यूट टॉन्सिलाइटिस के केस में भी इस मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। अब दोस्तों इसकी हेड कंप्लेन की बात करते हैं। गाउटी रोमेटिक पेन इन हेड, यानी बहुत लंबे समय से हेड एक चला आ रहा हो पेशेंट को, साथ में एसोसिएटेड कंप्लेन रहे रोमेटिक कंडीशन, यानी हर एक जोड़ों में पेशेंट को दर्द हो, दर्द के साथ साथ सीवियर पेन, हेडेक, कभी कभी सडन आ जाए, डार्टिंग पेन यानी सडन पेन आ जाए, उसके साथ रोमेटिक कंप्लेन एसोसिएटेड रहे, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। जो हेडेक होता है वो उसमें एग्रीवेशन कब हो जाता है, यानी पेशेंट का सिम्टम बढ़ कब जाता है, तो ठंडे वेदर में जब भी पेशेंट एक्सपोज होता है, ठंडे क्लाइमेट में, कोल्ड क्लाइमेट हो गया, या फिर रेनी सीजन में जब भी पेशेंट जाएगा, तो रेनी सीजन में एक्सपोज होने की वजह से हेडेक का कंप्लेन बढ़ जाता है। तो इसकी हेडेक की थोड़ी कंप्लेन हो गई। अब दोस्तों इसकी रिस्पिरेटरी कंप्लेन की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन फील होता है, यानी सफोकेशन इंपॉर्टेंट सिम्टम है, मार्क सिम्टम है। उसके साथ प्लूरिसी स्टिचेस टाइप की सिम्टम देखी जाती है। जो लंग्स होता है पेशेंट को लगता है कि कंप्रेस किया जा रहा है, उसको स्टिचिंग टाइप ऑफ सेंसेशन मिलता है वहाँ पे। जो चेस्ट रहता है, चेस्ट लगता है कि दोनों तरफ से ऐसे लाइगेट किया जा रहा है, दोनों तरफ से ऐसे आर्टिकुलेशन होता है, रिब्स का ऐसे ज्वाइंट किया जा रहा है, और उसके वजह से बहुत ही सीवियर पेन होता है। एक और सेंसेशन पेशेंट को ये होता है कि जो रिब केज होती है, हमारी जो रिब्स होती है, वो पीछे जो बैकबोन में जहाँ पे वर्टिब्रा में लाइगेट होती है, वर्टिब्रा जाके चिपकती हैं, वहाँ पे एक बहुत पेक्यूलियर पेन होता है। लगता है कि पेशेंट को वहाँ से तोड़ा जा रहा है। तो अगर वैसा सेंसेशन हो ठीक पीछे बैकबोन में, तो इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों इसका स्टमक की बात करते हैं। स्टमक में क्या क्या देखा जाता है, तो फॉरो टंग सबसे पहले बता देता हूँ आपको। जो टंग होता है, टंग के ऊपर फ्लैजिला टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन होता है, ब्राउनिश डिस्कलरेशन, जिसकी वजह से किसी भी टाइप का टेस्ट बड्स के एब्सेंट होने की वजह से, या फिर टेस्ट बड्स के वीक पड़ जाने की वजह से किसी भी टाइप का कोई भी स्वाद पेशेंट को नहीं आता है, खाने में किसी भी तरह का कोई भी स्वाद नहीं आता है। तो उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। साथ में पेशेंट को डिज़ायर होता है एप्पल खाने का। एप्पल के साथ कई बार जितने भी टाइप के फ्रूट्स होते हैं वो मोस्टली पेशेंट को डिज़ायर होता है कि फ्रूट्स में ज़्यादा से ज़्यादा खाऊं, और खा लेगा उसके बाद बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी पेट में जलन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे सिम्टम मिले तो भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। ये दोस्तों हो गई इसकी नॉर्मल सारी कंडीशन। रेस्पिरेटरी हो गया, स्टमक हो गया, हेडेक हो गया, आई हो गया, तो ये सब नॉर्मल हो गया। अब दोस्तों इसकी फीमेल कंप्लेंट की बात करता हूँ। फीमेल में मोस्टली क्या देखा जाता है, तो
ओवराइटिस की कंडीशन देखी जाती है, साथ में रूमेटिक अफेक्शन, यानी हर एक जोड़ में दर्द हो, जोड़ में दर्द के साथ जो ओवरीज होती है, ओवरीज का इन्फ्लामेशन, ओवरीज में सूजन देखने को मिलता है। उसके साथ डिसमेनोरिया की भी सिम्टम देखी जाते हैं। डिसमेनोरिया कहने का मतलब जो मेंसेस होता है बहुत पेनफुल होता है। जब भी मेंसेस का टाइम आएगा, जब डेट आएगा, डेट 4 दिन 5 दिन मेंसेस लगातार चलेंगे और इतना स्पाज्मोडिक पेन होगा कि पेशेंट एक जगह पे लेटा रहेगा। तो ऐसा पेन भी देखने को मिलता है। दोस्तों अब इसकी बैक कंप्लेन की बात करें तो बैक में जो स्कैपुला होता है, दोनों स्कैपुला को पेशेंट को लगता है पीछे की जो हड्डी है ऐसे ज्वाइंट की जा रही है, सटाई जा रही है। इतना ज़्यादा पेन होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप ऑफ पेन होता है। उसके साथ जो पेन होता है हेड का, मैंने बताया वो हेड का पेन नीचे आता है, नेप ऑफ द नेक में, यानी ये हेडेक नीचे तक आएगा, गर्दन भी दुखेगा। फिर स्कैपुला का जो बैक का दर्द होगा, स्कैपुला से पेन अराइज होगा और हेड तक, ये नेक तक जाएगा। ऊपर से भी पेन नीचे आके और नीचे से भी पेन ऊपर जाके शिफ्ट हो जाता है नेक में। तो ऐसा कंडीशन मिले तो गुएकम उस जगह पे दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगी। फिर जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टिचेस का सेंसेशन बताया, दोनों स्कैपुला को लगेगा कि जोड़ा जा रहा है, सुई धागे से सोया जा रहा है और स्टिफ हो जाएगा। ये शोल्डर जो होता है बेसिकली ये स्टिफ हो जाएगा, किसी भी तरह का मूवमेंट पेशेंट नहीं कर पाएगा। उसके वजह से, स्टिफनेस की वजह से बहुत ही पेक्यूलियर पेन होता है और उस पेन की वजह से पेशेंट को नींद नहीं आती है। मोस्टली स्लीपलेसनेस की भी सिम्टम साथ में देखी जाती है। अब दोस्तों एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो एक्सट्रीमिटीज़ में रूमेटिक पेन इसका मार्क सिम्टम है, तो रूमेटिक पेन देखा जाएगा। शोल्डर हो गया, आर्म्स हो गया, हैंड हो गया, हर तरह के जॉइंट में रूमेटिक पेन देखा जाएगा। ग्रोइंग पेन, सेम सिम्टम हम फॉस्फोरिक एसिड में देखते हैं। सियाटिका के केस में देते हैं, सियाटिका लेफ्ट लेग का या फिर राइट लेग का, सियाटिका हो गया, लोअर बैक पेन हो गया जिसे लम्बैगो बोलते हैं, तो लम्बैगो के केस में, सियाटिका के केस में हम देते हैं। इसका एक और सिम्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो पेन होता है एंकल जॉइंट में, यानी जो हमारा नीचे पाँव होता है, पाँव का तलवा से पेन स्टार्ट होगा और ऊपर हमारे जांघों तक, यानी ऊपर थाइस तक पेन रेडिएट करके आएगा। तो उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन को देंगे। जो कि पीछे से अगर आ रहा है तो उसको सियाटिका के कंडीशन में समझ सकते हैं, या फिर आगे से जब आ रहा है तो नॉर्मल सेंसेशन समझ सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी देते हैं। अब दोस्तों इसकी मोडेलिटीज़ की बात करते हैं। एग्रीवेशन हो जाता है जरा सा भी टच से, थोड़ा सा टच किए तो पेशेंट को एग्रीवेशन हो जाएगा। मोशन यानी थोड़ा सा चला प्रेशर से, मोस्टली एग्रीवेशन होता है शाम के 6 बजे से सुबह के 4 बजे तक, यानी पूरी रात पेशेंट को तकलीफ होती है पेन की, इसलिए सो भी नहीं पाता है। आराम किससे मिलता है? बहुत लीस्ट टच से, एकदम हल्के हाथों से दबाया जाए तो पेशेंट को आराम मिलेगा। दोस्तों गुएकम मेडिसिन के साथ कभी भी नक्स वोमिका नहीं देना चाहिए। ये मेडिसिन एंटीडोट कर देती है गुएकम को, इसलिए दोनों को साथ में नहीं देते। अब इसकी हम पोटेंसी की बात करते हैं और किस किस कंडीशन में कितनी बार देंगे। तो अगर अक्यूट कंडीशन हो, अक्यूट रूमेटिज्म की कंडीशन हो जिसमें तुरंत किसी भी टाइप का इंजरी हो गया या किसी भी टाइप का पेन हुआ जिसकी वजह से वो पेन हेड में हो या फिर नेक में हो, शोल्डर में हो, तो उस कंडीशन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम मैच करते हो तो 30 पोटेंसी में आप 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम दीजिए, 3 दिन के लिए दीजिए, आराम मिलेगा। अगर क्रॉनिक कंडीशन हो तो क्रॉनिक कंडीशन में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम, आधे कप पानी में 30 के पोटेंसी में कम से कम इसको 15 से 20 दिन यूज़ करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको अब सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, धन्यवाद।